उसके 95% आए थे बोर्ड्स में। एंड जब मैंने सुना 95% विदाउट स्टडिंग एनीथिंग, दिस इज इम्पॉसिबल, लिटरली दिस इज इम्पॉसिबल भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज माय अगेन सृष्टि पांडे, 15 ईयर ओल्ड स्टोरी टेलर। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मुझे फ्रेंडशिप पे अब बिलीव क्यों नहीं होता है। एंड मोस्टली गर्ल्स फ्रेंडशिप पे तो बिल्कुल ही नहीं होता भाई, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था ड्यूरिंग माई बोर्ड्स। मतलब जब जिस साल मेरे बोर्ड्स थे, जिस ईयर मेरे बोर्ड्स थे, उस ईयर मेरी एक फ्रेंड बनी थी। मतलब 9th में मैंने स्कूल ज्वाइन किया था वो वाला, एंड 10th में मेरी वो दोस्त बनी थी। और जब से वो मेरी दोस्त बनी थी मुझे कुछ पता नहीं था उसके बारे में, बहुत कुछ भी नहीं पता था मुझे उसके बारे में। एंड मुझे बहुत इनोसेंट लगती थी, स्वीट लगती थी। मोस्टली सारी गर्ल्स ऐसे नहीं होती हैं जैसे वो थी, बट हाँ मोस्टली गर्ल्स होती हैं भाई। बहुत ज़्यादा तो नहीं होती है, बट हाँ कुछ कुछ लड़कियाँ ऐसे होती हैं कि बहुत ज़्यादा क्लेवर होती हैं एंड कॉन्फिडेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा ही अपने आप को चालाक समझती हैं और स्मार्ट समझती हैं। तो वैसे ही वो भी थी। वो अपने आप को बहुत इनोसेंट दिखाती थी, बट वो इनोसेंट बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब हमें लगती थी, मुझे इनोसेंट लगती थी, एंड मेरे मेरे पूरी क्लास को वो इनोसेंट लगती थी, बट वो इनोसेंट बिल्कुल भी नहीं थी। लिटरली बिल्कुल भी नहीं थी वो इनोसेंट। तो जिस ईयर मेरे बोर्ड्स थे तो वो मेरी दोस्त बनी, एंड मुझे बहुत स्वीट लगती थी एंड इनोसेंट लगती थी, बहुत केयर करती थी मेरी। ये जल्दी कर लो, वो जल्दी कर लो, होमवर्क किया तुमने। मुझे लगता था कि वाह भाई, लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं, लड़कियों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होती है। 10th बोर्ड के टाइम मैं आईजी बहुत यूज़ करती थी, एंड उसी ने मुझे आईजी चलाने को भी मना किया था। एंड उसी के कहने पे मैंने आईजी डीएक्टिवेट किया था, अपना आईजी अकाउंट। एंड उस टाइम पे मैं आईजी पे बहुत सारी स्टोरीज लगाती थी, फीमेल बेस्ट फ्रेंड हो तो ऐसी, एंड मेंशन भी कर देती थी। क्या है भाई, मुझे पागलपन लगता है वो सब। बट हाँ मुझे लगता था वाह भाई, लड़की हो तो ऐसी। मतलब वो इतनी केयरिंग थी, इतनी स्वीट, इतनी जेंटल, इतनी दिखाती थी भाई, कितनी क्लेवर थी वो। आई डोंट नो, बट हाँ भाई, कोई लड़की इतना कैसे झूठ बोल सकती है मेरे से। तो उसने मुझे जब 10th बोर्ड्स में दोस्त बनाया था, तो मैं उसे बताती थी जो भी कुछ पढ़ती थी मैं, अगर कुछ भी लिटरली कुछ भी पढ़ती थी तो मैं बता देती थी उसे। बट वो ऐसी थी भाई, ये मुझे कुछ भी नहीं बताती थी, क्या पढ़ रही है, क्या लिख रही है, कुछ भी नहीं। मतलब मैंने उससे पूछा कि तूने होमवर्क करा है? नहीं, मैं कुछ पढ़ती ही नहीं हूँ तो होमवर्क कहाँ से करूँगी। शी वाज़ लाइक दिस। वो मतलब कुछ भी करके लाती थी होमवर्क वगैरह, नोटबुक कंप्लीट होती थी उसकी, एंड वो मेरी भी करवा देती थी। बट भाई वो हमेशा पढ़ाई को लेके झूठी बोलती थी मेरे से कहती थी मैं पढ़ती नहीं हूँ, मैं कुछ करती नहीं हूँ घर पे, एंड मुझे पढ़ने का मन नहीं करता, मैं गेम्स खेलती हूँ, मैं फ्री फायर खेलती हूँ। एंड आई वाज़ लाइक ओके, क्या पता भाई, मोस्टली कोई कोई लड़कियाँ खेलती है भाई फ्री फायर भी, कोई कोई लड़कियों में होता है ये सब भी, कि उन्हें फ्री फायर खेलना पसंद हो। बट मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे पागलपन लगता है फ्री फायर खेलना। तो मेरी फ्रेंड को मुझे लगा होगा भाई, फ्री फायर खेलती है, होगा, सबको होता है। एंड मुझे तो, मैं पूरा एकदम श्योर थी भाई कि बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट है। बट भाई नागिन थी वो, सच में लिटरली वो नागिन थी। नागिन भी नहीं थी भाई, गिरगिटान थी वो। मतलब ऐसा रंग बदला ना उसने बोर्ड के बाद, आई वाज टोटली शॉक्ड। मतलब क्या भाई। तो आप लोग सोच रहे हो ऐसा भी क्या किया उसने, तो मैं आपको बताती हूँ ना डायरेक्ट उसने क्या किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात है जब मेरे बोर्ड से स्टार्ट होने वाले थे, हाफ ईयरली प्री बोर्ड्स चल रहे थे मेरे। तो प्री बोर्ड्स के टाइम पे उसने मेरे से बोला तेरा सब प्रिपेयर है? एंड आई वाज लाइक नहीं, थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया मैंने एंड वही लिखूंगी। शी वाज लाइक मुझे भी बता देना, एंड आई वाज लाइक ओके मैं बता दूंगी। एंड मुझे लग रहा था वो क्या 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 कह रही थी, मेरे भैया की शादी है एंड मैं उसी में बझी हुई हूँ, और मुझे वहाँ सब देखना पड़ रहा है, एंड मैं पढ़ बिल्कुल भी नहीं पा रही हूँ, तुम समझ रही हो ना। एंड आई वाज लाइक ओके ओके कोई बात नहीं, एंड हम फ्रेंड्स हैं, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। आई वाज लाइक दिस। तो उसने कहा ठीक है तुम सब बता देना मुझे, एंड आई वाज लाइक ओके। फिर जैसे एग्जाम स्टार्ट हुआ, शी वाज मतलब एकदम खो गई थी भाई वो लिखने में। स्पीड 2x पे जैसे कर दी हूँ, मैं लिख रही थी, पहला पेज मैंने स्टार्ट किया, नेम वगैरह सब लिख रही थी, एंड उसका 3 पेज, उसने 3 पेजेस कर डाले पूरे। एंड आई वाज लाइक कर क्या रही हो तुम। मतलब मेरे दिमाग में तो बार बार यही बातें चल रही थी कि इसने कुछ पढ़ाई नहीं करी है तो ये लिख क्या रही है। एंड शी वाज लाइक मैंने कुछ पढ़ाई ही नहीं करी है। फिर उसके बाद जब मैंने उसे देखा, इतना लगातार पूरा शीट भरते हुए देखा मैंने उसे, तो मुझे बहुत शॉकिंग लगा कि ये लिख क्या रही है जब इसने कुछ पढ़ाई नहीं करी है। तो फिर जैसे एग्जाम खत्म हुआ तो मैंने उसे पूछा तुम लिख क्या रही थी इतनी देर से जब तुमने कुछ पढ़ाई नहीं करी। शी वाज लाइक मैं एक्टिंग कर रही थी लिखने की, क्योंकि टीचर को अगर मेरे पे शक हुआ तो वो मुझे गधा समझेंगे। एंड जो मेरी सीट थी वो एकदम स्टार्टिंग में फर्स्ट सीट थी, एंड उसकी ऐसे सेकंड रो में, मेरे बगल सेकंड रो में एकदम पीछे सीट थी। तो ऐसा था। तो मैं तो उसे कुछ बता नहीं सकती थी। और तो फिर उसने कहा कि हमारी सीटें कितनी दूर हो गई हैं, एंड आई वाज लाइक हाँ यार हमारी सीटें कितनी दूर हो गई हैं, मैं तुम्हें कुछ बता भी नहीं पाई, एंड तुमने कुछ पढ़ाई भी नहीं करी थी, तुम लिख क्या रही थी। एंड शी वाज लाइक दिखावा कर रही थी भाई, टीचर अगर मेरे पे ध्यान रखता, अगर देखता मैं ऐसे करके बैठी हुई हूँ कुछ लिख नहीं रही हूँ तो। एंड आई वाज लाइक हाँ हाँ मैं भी यही करती अगर मैंने भी कुछ पढ़ाई नहीं करी होती तो प्री बोर्ड्स चल रहे थे, एंड प्री बोर्ड्स बहुत लेट हुए थे, एंड कॉपी चेक नहीं हुई थी, उसके पहले बोर्ड्स हो गए थे। तो कॉपी चेक नहीं हुई थी, किसी के नंबर्स नहीं पता चले थे, एंड उसके पहले ही बोर्ड्स हो गए थे।
तो 22 को बोर्ड्स थे एंड शायद 10 को हमारे प्री बोर्ड स्टार्ट हुए थे एंड आई डोंट नो शायद 17 या 18 को हमारे प्री बोर्ड्स खत्म हो गए थे, बट कॉपी हमें नहीं मिली थी चेक होके। 22 को हमारे बोर्ड्स स्टार्ट हो रहे थे एंड उसने कहा था मैंने बोर्ड्स में भी कुछ पढ़ाई नहीं करी एंड आई वाज लाइक क्या तुमने बोर्ड्स में भी कुछ पढ़ाई नहीं करी है? बिकॉज मैं न्यू स्टूडेंट थी एंड वो एकदम पुरानी स्टूडेंट थी, मतलब नर्सरी प्ले वे सब उसने वहीं से पढ़ा था। तो वो एकदम ओल्ड स्टूडेंट थी उस स्कूल की, बट मैं थी बहुत न्यू, मुझे कुछ पता नहीं था एंड सब उसे जानते थे कि वो बहुत तेज़ है, मतलब तेज़ नहीं है, बहुत टॉपर है एंड बहुत पढ़ाई करती है, सब उसे जानते थे एंड सब उसे कहते थे एंड आई वाज लाइक टॉपर। और ये तो कहती है मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती एंड टॉपर क्यों बोल रहे हैं सभी से, मुझे कुछ समझ भी नहीं आता था एंड मैं इतना दिमाग नहीं लगा पाती थी क्योंकि वो अपने आप को बहुत डम लड़की बताती थी, मतलब बताती नहीं थी, लगता था उसे देख के कि वो बहुत डम है, इनोसेंट है, जेंटल है, केयरिंग है, स्वीट है, इस टाइप की लड़की लगती थी एंड टॉपर वगैरह क्लेवर ये सब बिल्कुल भी नहीं लगती थी। तो जब कोई उसे टॉपर कहता था मुझे बहुत अजीब लगता था, ऑकवर्ड लगता था कि इससे टॉपर क्यों कह रहे हैं सब। मैंने उससे बहुत बार पूछा भी था कि तुमने टॉप किया है क्या एक भी बार स्कूल में पूरे? शी वाज लाइक नो, टॉप और मैं ये तो कभी नहीं हो सकता। तो भाई इतना झूठ क्यों बोल रही थी, मुझे कुछ नहीं पता है। जैसे ही बोर्ड से स्टार्ट होने वाले थे तो मैं बहुत नर्वस थी, मैं उससे बार बार कह रही थी कि हम करेंगे क्या, हमारे बोर्ड से आ रहे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। शी वाज लाइक क्या हुआ, क्यों डर क्यों लग रहा है यार, वहाँ सब स्ट्रेंजर्स होंगे और फ्रेंड्स होंगे हमारे और कोई डरने की बात ही नहीं है यार। मैं सोच रही थी भाई ये इतनी कॉन्फिडेंट कैसे है, नर्वस क्यों नहीं है बिल्कुल भी। मैं ज़्यादा नर्वस नहीं थी, मतलब ऐसे होता है ना आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हो तो वैसे ही मैं डिस्कस कर रही थी, मैं नर्वस बिल्कुल भी नहीं थी। नर्वस नहीं थी, बस थोड़ी बहुत होंगी बिकॉज़ थोड़ा तो डर लगता ही है यार बोर्ड के पहले। तो शायद वो 21 फ़रवरी था जब मैंने उससे बात करी थी एंड ये सब बातें हो रही थी हमारी। तो वो 21 फ़रवरी था एंड 22 फ़रवरी को हमारा एग्ज़ाम था हिंदी का। मैंने उसे अपना सब कुछ सच-सच बताया कि मेरा सब प्रिपेयर हो गया है एंड मैंने पूरी अच्छे से तैयारी कर ली है, बट वो भाई अपना ही घिसे जा रही थी, घिसे जा रही थी। शी वाज़ लाइक नो भाई मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी है, मुझे कुछ बता देना है एंड आई वाज़ लाइक नो। उसकी सीट थी बहुत आगे एंड मेरी सीट थी एकदम लास्ट में भाई। तो बताने के तो कोई चांसेस थे ही नहीं, तो मैंने क्लियर बोल दिया था उससे मैं बता नहीं सकती भाई तुम्हें कुछ भी बिकॉज़ हमारी सीटें बहुत दूर होंगी। एंड शी वाज़ लाइक क्या यार तुम तो एकदम गद्दार निकली। एंड आई वाज़ लाइक बट क्या कर भी क्या सकती हूँ भाई, मैं चिट थोड़ी फेंकूँगी बोर्ड एग्ज़ाम्स में एंड चिट भी कैसे फेंकूँगी भाई लिटरली। तो जब उसने ऐसी-ऐसी बातें बोली तो मुझे हर्ट हुआ, मुझे लगा कि क्या यार वो इतनी अच्छी है और इतनी अच्छी फ्रेंड है मेरी, मैं उससे चीटिंग नहीं करवा सकती, ऐसा फ़ील हो रहा था मुझे। बट भाई जैसे जिस दिन बोर्ड स्टार्ट हुए मतलब हम हॉल में पहुँचे एग्ज़ाम हॉल में एंड वो बस 4-5 पेन्स लेके आई थी। बस नहीं बहुत थे, 4-5 नहीं थे और भी पेन्स होंगे, पूरा पाउच भरा हुआ था पेन से। एंड आई वाज़ लाइक इतने सारे पेन्स क्या करोगी? शी वाज़ लाइक लिखना नहीं है यार, पेन्स तो ले लूँ। एंड आई वाज़ लाइक पेन क्या करोगी जब लिखना ही नहीं है तुम्हें ज़्यादा कुछ? तो वो कह रही है अरे यार जो इन्विजिलेटर होगा उन्हें तो लगे तो कि मैं कुछ भी लिख रही हूँ। एंड आई वाज़ लाइक हाँ, हाँ, सही बोल रही है। एंड फिर एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, हम अपना रोल नंबर ढूँढने लग गए। एग्ज़ाम के पहले हम अपना रोल नंबर ढूँढने लगे एंड मेरी सीट थी बहुत आगे एंड उसकी सीट थी बहुत पीछे। तो हमें अपना-अपना रोल नंबर मिल गया एंड हम अपने-अपने सीट पे बैठ गए। एंड जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था अपनी फ्रेंड के लिए, उसी फ्रेंड के लिए जो एकदम से नागिन थी। तो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ एंड फिर हमने लिखना चालू किया। पहले तो मैं अपना नाम वगैरह लिख रही थी एंड वो जो मेरी फ्रेंड थी, ऐसी फ्रेंड ना हो तो ही सही है भाई। मतलब ऐसी फ्रेंड ना हो तो अभी सही है यार। ऐसी फ्रेंड बना के कोई करेगा ही क्या उस फ्रेंड का? तो जैसे ही मैंने लिखना चालू किया मतलब मैं नाम वगैरह लिख रही थी एंड वो जो पेजेस थे वो पलटती जा रही थी, लिख रही थी या पता नहीं क्या कर रही थी भाई। लेकिन उसके जो मार्क्स आए थे ये तो सुन के आपका दिमाग घूम जाएगा। आई एम प्रीटी क्वाइट श्योर आप लोग का दिमाग हैंग कर जाएगा कि क्या भाई कितनी क्लेवर थी। क्लेवर नहीं यार, बहुत अलग थी वो, एकदम गिरगिटान थी, एकदम रंग बदलती थी वो, टाइम टाइम पे रंग बदलती थी। एंड आई डोंट नो व्हाई उसने मुझे चूज़ किया था अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने फ्रेंड बनाने के लिए। शायद पूरा क्लास उसे जानता हो इसीलिए उसने मुझे चूज़ किया था अपना फ्रेंड बनाने के लिए। तो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ एंड वो लिखते जा रही थी, लिखते जा रही थी, लिखते जा रही थी एंड मेरी नज़र उसी पे टिकी रह गई भाई कि लिख क्या रही है। आई वाज़ टोटली शॉक्ड कि लिख क्या रही है भाई ये इतने देर से। एंड ऐसा नहीं कि वो नाटक कर रही थी, वो लिख रही थी कंप्लीटली। मैंने उसे देखा था कि वो लिख रही थी एंड उसका जो ध्यान था एक बार भी मेरे पे नहीं आया एंड किसी पे भी उसका ध्यान लिटरली किसी पे भी नहीं था। वो बस अपना शीट भरते जा रही थी, भरते जा रही थी। एंड जैसे एग्ज़ाम खत्म हुआ मुझे बहुत अजीब, ऑकवर्ड, शॉकिंग सब लग रहा था कि एग्ज़ाम्स में इतना लिखती कैसे है भाई। तो मैंने उससे पूछा लिख क्या रही थी तुम? तो वो कह रही थी अरे तुम्हें नहीं पता मैं पेपर लिख रही थी और क्या लिखूँगी? एंड मैंने बोला तुम्हें सब आ रहा था? शी वाज़ लाइक हाँ, सब आ रहा था मुझे। मैंने पूछा बिना पढ़े तुम्हें सब कैसे आ रहा था भाई? ये तो मैं क्लास अटेंड करती हूँ, मैं कंसिस्टेंट रहती हूँ क्लासेस में, तो मुझे इतना तो पता ही यार। और क्लासेस में तो ये बहुत ज़्यादा चिल्ला-चिल्ला के पढ़ाते हैं सर। एंड आई वाज़ लाइक हाँ?
सर कब से चिल्लाने लग गए। जो क्वेश्चंस थे हिंदी में वो बहुत टफ थे एंड वो सब क्वेश्चंस हमने क्लासेस में कभी नहीं सुने थे। वो साफ झूठ बोल रही थी एंड मैंने पकड़ लिया था उसका झूठ, बट कुछ बोला नहीं मैंने। मैंने कहा क्या पता यार, तब भी मुझे समझ में नहीं आया कि वो झूठ बोल रही थी एंड मुझे तब भी यही लग रहा था कि वो बहुत स्वीट है एंड झूठ नहीं बोल रही होगी, सच बोल रही होगी। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं। मैं उसके पास टेक्स्ट करती थी, मैसेजेस करती थी, तैयार हो गया, सब प्रिपेयर हो गया एंड शी वाज़ लाइक नो, जब भी पूछूँ कि तुम्हारा तैयार है, तुम कुछ पढ़ रही थी क्या? नो, मैं पढ़ूँगी क्या यार? मुझे जैसी लड़की को तुमने पढ़ते हुए कब देख लिया? एंड मुझे लग रहा था क्या यार, इसे कुछ एलर्जी है क्या पढ़ाई से? ऐसा क्यों बोलती है ये? और बोर्ड्स के टाइम चल रहे थे एंड मैंने उससे पूछा तुम पढ़ रही हो या नहीं? मुझे लिटरली उसकी टेंशन होती थी कि वो कुछ पढ़ती नहीं है और मेरी इतनी केयर करती है। तो मैं भी उससे पूछती थी तुम पढ़ती हो क्या? तो शी वाज़ लाइक नो, मैं नहीं पढ़ती यार, मैं बस चाहती हूँ कि तुम पढ़ो एंड आई वाज़ लाइक क्या भाई तुम पागल हो क्या तुम? मैंने सोचा मुझे कुछ ऑकवर्ड लग ही नहीं रहा था, मैं इतनी फ्रेंडशिप में खो गई थी, मुझे कुछ ऑकवर्ड ही नहीं लग रहा था उसके अंदर, कुछ अजीब नहीं लग रहा था मुझे बस लग रहा था कि ये इतना लिखती क्या है? बस मेरे दिमाग में यही चलता था, जब भी कुछ अजीब लगता था मेरे दिमाग में यही चलता था कि ये इतना लिखती क्या है जब ये कुछ पढ़ती नहीं है तो। तो ये बात मुझे तब पता चली ना, जब उसी के भाई ने मुझे बताया कि वो दिन भर पढ़ती है एंड तभी मुझे उस पे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ और मुझे लग रहा था कि क्या पता इसका भाई मज़ाक कर रहा हो मेरे से। मुझे उस पे इतना यकीन हो गया था ना, मैं क्या बताऊँ आप लोग को। मुझे बहुत ज़्यादा ही यकीन हो गया था उस पे एंड मैं उसी का नाम दिन भर जपती रहती थी, ये मतलब जो भी उसका नाम था। मैं नाम तो नहीं बता सकती ना, बिकॉज़ रिवील हो जाएगा यार। तो जैसे ही बोर्ड्स खत्म हुए, मतलब जब रिज़ल्ट आने वाला था, तब उसने मेरे को कॉल करना ही बंद कर दिया। कॉल क्या, मैसेज, टेक्स्ट, किसी का भी रिप्लाई भी नहीं देती थी वो, मतलब एकदम से ब्लॉक ही कर दिया था हर जगह से उसने मुझे एंड पता नहीं क्यों भाई उसने ब्लॉक करा था मुझे। जब उसके रिज़ल्ट्स आए, वो रिज़ल्ट्स इतने शॉकिंग कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उसके 95% आए थे बोर्ड्स में एंड जब मैंने सुना 95% विदाउट स्टडीइंग एनीथिंग, दिस इज़ इम्पॉसिबल। लिटरली दिस इज़ इम्पॉसिबल भाई। जब तुमने कुछ चीटिंग वगैरह नहीं की है एंड तुमने कुछ पढ़ाई नहीं करी है तो तुम्हारे 95 कैसे आ सकते हैं? एंड वो मुझसे भाई इतना झूठ बोला। पढ़ाई करती थी भाई तो झूठ किस बात का? तुमने इतनी अच्छी फ्रेंडशिप निभाई मेरे से तो झूठ क्यों बोल रही थी इतने दिन से? मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी है। मेरे लिटरली 91 आए थे, मैं कुछ बोलती थोड़ी। अगर तुम्हारे 95 आ जाते भाई, तुम तब भी मेरी दोस्त ही रहती ना। बट भाई अगर उसे यही पसंद था, चीटिंग ही पसंद थी दोस्ती में, तो उसे पहले बता देना चाहिए था ना कि वो एक नंबर की चीटर है। मुझे कहीं से पता भी नहीं चला भाई। कितनी फूटी किस्मत है मेरी। एंड 1 साल का फ्रेंडशिप था हमारा जो कि उस दिन टूट गया था जिस दिन मुझे उसका रिजल्ट पता चला था। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था मुझे ये सुन के कि उसके 95 आए। इस वजह से नहीं कि उसके 95 आए, कैसे मेरे 91 आए उसके 95 आए, इस वजह से नहीं हर्ट हुआ था। बात ये थी कि उसने मुझसे छुपा के पढ़ा भाई। छुपाना क्या, पढ़ाई कर रही थी ना तुम, और इसमें छुपाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। चलो छोड़ो। तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इसी वजह से मुझे बिल्कुल भी फीमेल फ्रेंडशिप पे अब भरोसा नहीं रह गया है एंड मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी अब कोई भी फीमेल दोस्त रहे। एंड जो लड़के होते हैं वो बोर्ड्स में भी अपने दोस्तों को छपवा देते हैं, मतलब चीटिंग करवा देते हैं खूब एंड चीटिंग करवा देते हैं। जो उनके दोस्त बोलते हैं वो कर देते हैं। झूठ तो कभी बोलते ही नहीं भाई लड़के आपस में। तो इसी वजह से मुझे फीमेल फ्रेंडशिप तो अब एकदम से नहीं पसंद है भाई। कितनी चीटर थी वो, एक नंबर की। इसीलिए मैं उसे नागिन भी नहीं कह रही हूँ, उसे गिरगिट कह रही हूँ, क्योंकि वो रंग बदलती थी भाई लिटरली। एंड उसने मुझे मई से ब्लॉक कर रखा है, मतलब जब रिजल्ट्स आए थे उसने मुझे तब से ब्लॉक कर रखा है एंड अभी तक मैं उसके फ़ोन से ब्लॉक्ड ही हूँ। लिटरली आई कांट बिलीव। आप लोग भी, अब आप लोग तो सोच ही सकते हो मुझे फीमेल फ्रेंडशिप इतनी बेकार क्यों लगती है। इसी वजह से भाई, क्योंकि उसने मुझे एकदम से नफरत करवा दिया फीमेल फ्रेंडशिप से। मुझे इतना गुस्सा आता है ना, अपने आप पर आता है कि मैं इतना बिलीव उस पर कैसे कर सकती हूँ एंड वो भी एक लड़की थी यार। तो इससे अब तो मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ, जो इंसान बोलता है मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी है, मैं फेल हो जाऊंगा, वो इंसान अंदर से ही उतना ही टॉपर होता है भाई। मतलब लिटरली वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा होता है उस टाइम पे एंड वो तभी बोल सकता है कि इस साल में, इस ईयर मैं फेल हो जाऊंगा। एंड तब से मुझे बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो गया है कि कोई इंसान जो लगातार बोल रहा है मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, तो वो उतना ही ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है जितना वो बोल रहा है कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। जितनी बार वो बोल रहा है मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, उतनी बार वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा होता है। मतलब टॉपर ही होता है एक तरह से, वो बहुत बड़ा टॉपर। तो मेरी भी फ्रेंड जो थी लिटरली वो थी, अब बिल्कुल भी नहीं है। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस इन द कमेंट सेक्शन। एंड हाँ, if you like this video, hit like, share, comments and subscribe your girl. Bye bye bye.